हुआ ले जा रहा है। तो परीक्षित जी बड़े क्रोधित हुए, अपना धनुष बाण निकाला और उस शूद्र को मारने लगे। देखो, ये जो गाय है ये स्वयं मां पृथ्वी है, और ये जो बैल है ये धर्मदेव है। धर्म के 4 पैर होते हैं, तप, सत्य, पवित्रता और दया। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, धर्म के 3 पैर कट गए। 3 पैर तप, पवित्रता, सत्य। केवल 1 पैर है दया, जिस पर धर्म खड़ा हुआ है। ये जो शूद्र है ये स्वयं कलयुग है। जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे तब तक द्वापर युग था, लेकिन भगवान के जाते ही कलयुग चल गया और अब कलयुग चल रहा है। तो परीक्षित जी कलयुग से उस शूद्र से बोले कि जा, तू अभी मेरे राज्य से निकल जा। तू एक शूद्र होकर के मेरे राज्य में एक गाय को मारता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण को 3 चीजें बहुत प्रिय हैं: गीता, गाय और गोपी। लेकिन आज इस कलयुग के प्रभाव से हम लोगों ने तीनों ही चीजों को नष्ट कर दिया। जो चीज भगवान को प्यारी है उसको खत्म कर दिया। गीता, आज गीता का कोई पाठ नहीं करता, कोई गीता को नहीं सुनता ना पढ़ता। गोपी, गोपी यानी आज ब्रज की जो महिलाएं हैं, जो ये सब गोपी हैं। आज उन्हीं गोपियों को यानी उन्हीं महिलाओं को दहेज के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है। और तीसरी है गाय, गौ माता जिसे हम बोलते हैं, कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवताओं विराजमान हैं। लेकिन आज देखो कि हर शहर, हर गांव में गाय सड़क पर घूमती रहती है। गाय जो सड़क पर पॉलिथीन पड़ी होती है उसको खाती रहती है, उसके खाने के लिए भोजन नहीं है। ये सब हमारी वजह से। गाय हमारी माँ है और आज हमने उसकी क्या दुर्दशा कर दी। आज उसे लोग मार के खाते हैं। कितना बड़ा पाप इस कलयुग में किया जा रहा है और हम सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर संसार को बदलना है तो तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। अगर हमसे है दुनिया तो बताओ बदले किसको? अगर हमसे है दुनिया तो बताओ बदले किसको? अगर हम खुद बदल जाएं तो दुनिया भी बदल जाएगी। और इसके लिए आज एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी कि आज कथा शुरू होने से पहले राजू भाई हमको आपके पांडाल के पास में ही लेके आए। यहाँ कोई गौशाला है, तो गौशाला में आके इतनी सारी गाय को देखा, उन सबको भोजन खिलाया। तो इन्होंने बताया कि जब से कथा शुरू हुई है तब से ये रोजाना गाय को खाना भोजन देते हैं, उसके बाद सब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि गौ माता को भोजन देना किसी, और इन्होंने ये भी बताया कि आसपास में कुछ लोग हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको भी ये भोजन खिला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके गांव में गौशाला है, आप अगर चाहे तो पूरे आसपास की गायों को अपनी गौशाला में ला सकते हैं। अगर हर एक आदमी
एक दिन में 1 रुपया भी अगर गौशाला के लिए इकट्ठा करे तो एक आदमी 1 महीने में 30 रुपए गौशाला में दे सकता है। तो आपके गांव में कितने घर होंगे, आप खुद सोचो। तो इसीलिए ये तो सबसे अच्छी बात है कि आपके गांव में भगवान की कृपा से एक गौशाला है, गाय है, तो आपको तो उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जितना हो सके गायों की सेवा करें, क्योंकि गाय हमारी माँ है, ग्रंथों में भी लिखा है। तो परीक्षित जी आज सहन नहीं कर पाए जब एक शूद्र गाय को लात मार रहा था। तो परीक्षित जी ने कहा कि जा, तू अभी मेरे राज्य से निकल जा। तो कलयुग बड़ा चालाक है, बोला अरे महाराज, सारी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं। तो श्री परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिए। द्युतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता हो, दूसरा स्थान जहां मदिरा शराब पी जाती हो, तीसरा स्थान जहां हिंसा की जाती हो, किसी को मारा जाता हो, चौथा स्थान वैश्यालय। इन 4 स्थानों पर कलयुग रहता है। यानी जहां भी आप इन 4 चीजों को देखें तो समझो कि वहां पर कलयुग है। अच्छा, एक बात और किसी ने मुझे बताई आपके गांव में ही, कि आपके गांव में से ये कुछ लोग छांटने पड़ते हैं कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें आदमी शराब नहीं पीता हो, जिसमें आदि नॉन वेज मीट आदि ना खाता हो। देखो, आज आपके गांव में इतनी सुंदर कथा हो रही है। अधिकतर मैं पुरुषों के लिए बोल रही हूं, क्योंकि महिलाएं तो मदिरा नहीं पिएंगी, पुरुष ही पिएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप जितने भी यहाँ आए हैं सभी पीते हैं। हाँ, कुछ पीते हैं, कुछ के परिवार वाले पीते हैं, कुछ के पड़ोसी पीते हैं, कोई मांस मच्छी आदि खाता है। देखो, भगवान ने हम लोगों को संसार में इतनी अच्छी चीजें दी है, खाने के लिए, पीने के लिए, फिर इतनी छोटी चीज पर इतनी गंदी चीज, किसी को मार के खाना, शराब पीना, ये सब लोग हम क्यों करते हैं? आज पहले तो विदेशों में नॉनवेज खाया जाता था, अब तो गांव-गांव में लोग मांसाहारी हो चुके हैं। और आजकल तो इतने समझदार लोग भी आ गए हैं कि मछली और अंडे को तो बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन है, वेज है। अरे आप सोचो, अगर आपके हाथ पर कोई इतनी सी, किसी को बुखार है, फीवर है, डॉक्टर के पास क्या, जैसे ही सुई देखी तो बड़े बड़े के भी आंसू निकल आते हैं, डर लगता है सुई लगेगी। तो जब एक छोटे से जीव को आप मारते हैं तो उसको कितना दुख होता होगा। इसीलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी ऐसा कुछ गलत काम करता है, खाता है, पीता है, वो इस कथा में ये प्रण करे कि हाँ, मैं इसी कथा में अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। आज कथा का 3रा दिन है। मैंने पहले दिन भी बोला था कि 7 दिन कथा सुनो ध्यान से, तब तुम अपने आप ये सब चीज छोड़ोगे। तो आज 3रा दिन है, इसलिए मैंने आपको दोबारा से याद दिलाया। दोबारा से ध्यान से कथा सुनो, देखो कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, कैसे त्यागे। 7वें दिन मैं आप सबसे जरूर पूछूंगी कौन कौन क्या त्यागना चाहता है। तो इसलिए ध्यान से कथा सुनते रहो, अपनी बुराइयों को देखते रहो, और यहाँ कथा में आपके अंदर जितनी बुराइयां हमें दे दो, हम तैयार हैं आपकी सारी बुराई लेने के लिए, लेकिन कुछ छोड़ो तो सही।
कुछ अच्छे बनने की तो कोशिश करो।